यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप मंडलीय समीक्षा के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तैयारी थी 2019 से अधिक लोकसभा सीट यूपी में जीतने की, लेकिन विपक्षों की सीटें ज्यादा आईं और हमारी कम। केंद्रीय नेतृत्व से इसकी समीक्षा की बात करते हुए इस पर मंथन की बात तो उन्होंने कही, लेकिन साफ कहा कि विपक्षी गठबंधन ने संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने का जो दुष्प्रचार किया, उस पर कहीं न कहीं लोगों ने विश्वास कर लिया और इसलिए अपेक्षा अनुसार सीट नहीं आई। ठीक है, जैसी अपेक्षाएं थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, और तैयारी भी थी कि हम उत्तर प्रदेश में 2019 से भी बेहतर परिणाम लोकसभा के चुनाव में लाएंगे, लेकिन जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अनुरूप परिणाम नहीं आया। हमारी सीटें घटी हैं, विपक्षी की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन ये समीक्षा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष संगठन इसकी समीक्षा करेगा और कहाँ पे क्या कमियां रही उसको समझेंगे, दूर करेंगे। इतना ज़रूर है कि जो विपक्षी कांग्रेस का गठबंधन है, उन्होंने जो दुष्प्रचार करने की कोशिश देश और प्रदेश में की थी, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसे मुद्दे उठाए थे चुनाव में जिनका कोई औचित्य नहीं था, जिनका कोई आधार नहीं था। फिर भी बहुत सारे लोगों ने शायद विपक्षियों के उन वायदों में, उन मुद्दों पे शायद भरोसा कर लिया और परिणाम कुछ बदले हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है देश भी और उत्तर प्रदेश भी पुनः हमारे लोग समझेंगे और जो हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 7 साल में और देश में 10 साल में जो हमारी सरकार ने काम किया है, फिर से उसकी सराहना होगी और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए देश को भी और प्रदेश को भी आगे ले जाने का मंत्री जी ने दिल्ली से लौटने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ हार की समीक्षा में जुटे हैं, बल्कि कैबिनेट की बैठक में उन्होंने अपने मंत्रियों से साफ कहा है कि चुनाव समाप्त हो चुका है। परिणाम चाहे जो कुछ आए हों, अब सभी मंत्री अपने मंत्रालय और उससे जुड़े विभागों की समीक्षा के लिए क्षेत्र में जाएं और विभाग की नीतियों और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तेजी से प्रयास करें। यही कारण है कि बीती सब बिसार कर यूपी सरकार जन कल्याण से जुड़ी अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी जुटी है और परिणाम की समीक्षा में भी। अपने दोनों विभागों, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंडलीय समीक्षा करने के लिए आज अयोध्या पहुंचे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी कैबिनेट की बैठक लेकर ये निश्चित किया कि अब चुनाव संपन्न होने के बाद सभी मंत्रीगणों को अपने अपने विभागों की कार्रवाई को, नीतियों को, योजनाओं को आगे बढ़ाना है और प्रदेश की जनता के मंशा के अनुरूप हमें कार्य करके उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जाना है। तो विभागीय समीक्षा बैठक और उसके उपरांत चूँकि भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने का भाव सदैव मनों में रहता है, तो उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो तीसरी बार जो देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति में आगे बढ़े और जैसा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, प्रधानमंत्री जी अपने लक्ष्य में सफल हों, हमारा देश विकास। पार्टी पर ये आरोप मंत्री जी नहीं बल्कि कई भाजपा के नेता इस बात को मान रहे हैं। सभी नेताओं को इस बात का एहसास है कि इस बार कहीं न कहीं आरक्षण समाप्त और संविधान बदलने वाले बयान पर पार्टी का नुकसान हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।